दोस्तों, आज के इंटरनेट के युग में हमारे युवा नकारात्मक होते जा रहे हैं। यह इंटरनेट की दुनिया का ही असर है कि आज का युवा काम वासना का आदी होता जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से गंदी गंदी फिल्में देखना आज के युवाओं की आदत बन गई है, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य से भटक गया है। प्रत्येक युवा चाहता है कि वह इन आदतों को छोड़ दे, परंतु वह इन व्यसनों से छुटकारा पाने की बजाय अश्लीलता के दलदल में फंसता जा रहा है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसे चैनलों की भरमार हो चली है जो युवाओं को अश्लीलता परोस रहे हैं। दोस्तों, कामुकता के विचार आना बुरा नहीं है, परंतु हमेशा कामुकता के बारे में सोचना निश्चित रूप से एक मानसिक बीमारी है। कामुकता के अत्यधिक विचार क्यों आते हैं तथा उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, यही आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, हमारा मन सबसे बड़ा दोस्त है तथा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब हम मन के हिसाब से चलते हैं तो वह हमें भटका देता है, परंतु जब मन हमारे हिसाब से चलता है तो हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा लेते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम उन्हें रोकते हैं उतने ही ये विचार अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतना ही वो चीज आपको अपने पास लाएगी। इस चीज से भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम करो। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि काम वासना क्या होती है, काम वासना कैसे उत्पन्न होती है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस काम वासना से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। यह कहानी तो है छोटी सी, परंतु बड़ी गहरी और गंभीर है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि तक्षशिला के पास एक गांव में एक होनहार युवक रहता था। वह पढ़ाई में सदा अव्वल आता था। वह युवक रोजाना घर से तक्षशिला में पढ़ने जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह युवक रोजाना उसी रास्ते से गुरुकुल जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है और नदी की तरफ ललचाई वासना भरी नजरों से लगातार देख रहा है। वह युवक उस लड़के के पास जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर नदी की तरफ क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा मैं क्या देख रहा हूं? तब उस युवक ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर 15-16 वर्ष की कुछ लड़कियां नदी में स्नान कर रही थी। तब उस युवक ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां स्नान कर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे ये परियां नदी में अटखेलियां कर रही हैं? जरा इनकी अदाओं को तो देखो, इनके कोमल शरीर को तो देखो, कैसे उनकी कमर बल खा रही है और उनके बाल उनकी कमर पर लहरा रहे हैं, मानो नदी में सुंदरता बिखरी पड़ी हो। इस बार उस युवक ने नदी की तरफ ध्यान से देखा और वह देखता ही चला गया। इससे पहले उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो भी छिपकर लड़कियों को देखने लगा। युवक को लड़कियों को नहाते हुए देखने का ऐसा चस्का लगा कि वह पढ़ाई लिखाई सब भूल गया। अब यह उसका रोजाना का कार्य हो गया। वह रोज उसी स्थान पर आता और नदी में स्नान करते हुए लड़कियों को देखता। इस वजह से वह अक्सर देर से गुरुकुल जाने लगा। अब युवक का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वह अक्सर खोया खोया सा रहता था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह कोई भी कार्य ठीक ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। ना तो वह ठीक से सो पाता
और ना ही ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। अब उसे एहसास होने लगा था कि वह गलत कर रहा था, परंतु वह चाहकर भी अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहा था। जितनी कोशिश करता, उसका मन उतना ही विचलित होता जाता। जितना वह अपने को रोकने की कोशिश करता, उतना ही वह उस दलदल में फंसता जा रहा था। युवक की इन हरकतों से उसके गुरु भी परेशान थे। एक दिन गुरु ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि आप यह सब क्या देख रहे हो? इस पर शिष्य घबरा गया और रोते हुए उसने गुरु को बताया कि गुरु जी, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। गुरु ने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहा कि ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। गुरु की चेतावनी के बाद युवक ने उस रास्ते से ही जाना छोड़ दिया और वह दूसरे रास्ते से गुरुकुल जाने लगा। युवक ने अपनी काम वासना को दबाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु यह क्या, जैसा ही उसने किया उसे अनायास ही क्रोध आने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ गई। इस घटना से उसकी रातों की नींद व दिन का चैन गायब हो गया। उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट हो गई। शिष्य की यह हालत देखकर गुरुजी बेचैन हो उठे और उन्होंने महात्मा बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। गुरु अपने शिष्य को महात्मा बुद्ध के पास लेकर गए। उस समय महात्मा बुद्ध तक्षशिला के प्रवास पर थे। गौतम बुद्ध ने युवक से उसकी समस्या के बारे में जानना चाहा। युवक ने गौतम को अपनी कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि भगवान, इस घटना के बाद मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इसके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूं। इस घटना के बाद मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं और अपने आप को रोक नहीं पाता। इससे मेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई है। मैं सदा काम वासना की अग्नि में जलता रहता हूं। गौतम बुद्ध ने युवक से पूछा कि भाई ये बताओ, ये काम वासना होती क्या है, जरा मैं भी तो जानूं। इस पर युवक ने कहा, भगवान, मैं यह तो नहीं जानता कि ये काम वासना होती क्या है, परंतु इस घटना के बाद मैं अवश्य ही यह जान चुका हूं कि यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। इस पर बुद्ध ने उस युवक से कहा, काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु काम वासना की अधिकता अवश्य ही चिंता का विषय है। जो भी चीजें हमारे अंदर हैं वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। यह तो हमारे मन की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है। काम वासना भी एक प्रकार की शारीरिक जरूरत का एहसास है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। बुद्ध ने आगे कहा, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। काम वासना अपने आप में गलत नहीं है, परंतु काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। जब लोग केवल काम वासना के लिए ही जीने लगते हैं और उसे ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तब ये सब गलत है। जानवरों में भी काम वासना होती है जिसका प्रयोग वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में करते हैं, परंतु मनुष्य ने काम वासना को अपना धंधा बना लिया है और अब वो इसका प्रयोग केवल और केवल आनंद के लिए ही कर रहे हैं। हम इंसानों ने काम वासना को सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने काम वासना को वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इस प्रकार काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? ये क्यों बेलगाम हो जाती है? महात्मा बुद्ध ने युवक को बताया कि हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, बल्कि संतुलन कायम रखना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम्हें आम का विचार अपने मन में भी नहीं लाना है, तो तुम्हें मन में सबसे पहले आम का ही विचार आएगा। जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं
तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने युवक को समझाते हुए कहा कि हमारे अंदर ये गंदे विचार बुरे लोगों की संगति से भी आते हैं। कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से हमारे अंदर कामुकता हावी हो जाती है। जब तुम्हारे मन में ये गंदे विचार आए तो अपने आप को दोष मत दो, बल्कि उसमें संतुलन कायम करो। यह मानव शरीर है जिसने हजारों वर्षों से यही सीखा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो, कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। तुम अपने आप को पहचानो, अपनी जीवित ऊर्जा को पहचानो और उसे अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर दो। ये अति कामुकता के विचार धीरे धीरे स्वयं ही गायब हो जाएंगे। ऐसा कहकर बुद्ध मौन हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना व अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद।